दूसरा हिस्सा है उस वर्जन पर विश्वास करें। और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव तो सामने आए लेकिन कांग्रेस पार्टी से अभी किसी का बयान ऑफिशियली मुझे नहीं दिखा है। क्या है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पर, इस एनकाउंटर? अजय राय का आया है। अजय राय का आया हुआ है, ठीक है। अजय राय की अगर बाइट हो तो अजय राय का बयान आ चुका है। ठीक है। अंजना जी, मैंने आपकी रिपोर्ट बड़ी ध्यान से सुनी और मेरे बारे में कुछ झूठ भी कहा गया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना टाइम भी बर्बाद करूंगी इनके मुंह लगकर, लेकिन आपकी रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई। वो बातें कहने से, उनका जवाब देने से पहले मैं दो चीजें कहना चाहती हूं। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सत्र का तुरंत आपातकाल सेशन बुलाना चाहिए और एक पारित करना चाहिए, एक लाइन का अध्यादेश पारित करवाए वो और यहां पर भेज दें कि उत्तर प्रदेश के सारे न्यायालय, सारे सेशंस कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की दोनों बेंचें बंद हो जाएंगी और अब यूपी के एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश वो न्याय प्रक्रिया चलाएंगे, क्योंकि न्याय का अबॉर्शन यूपी में लगातार हो रहा है। मैं इससे पहले कि कुछ और बोलूं, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को दूषित करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। असलियत यह है, और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में, असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तो वो है जो चप्पल पहनकर एनकाउंटर कर देती है भाई, ऐसी गजब पुलिस फोर्स है। अच्छा, पर देखिए ये वो गठबंधन है। सर्जिकल स्ट्राइक पर डीजीएमओ ने प्रूफ दिया, क्या बोला? सबूत दिखाइए। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एयर चीफ मार्शल ने बोला, क्या बोला? चील कौवे मरे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उसमें से एक ने नक्सलियों को जब छत्तीसगढ़ में वो एनकाउंटर हुआ तो शहीद बोलने का काम सुप्रिया श्रीनेत्र ने बोला था। सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोला था। यूपी एटीएस ने जब अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया तो अखिलेश जी ने बोला यूपी एटीएस पर मुझे भरोसा नहीं है। बाटला हाउस पर सोनिया जी फूट फूट कर रोई थी। वर्दी पर सवाल उठाना और वोट बैंक के लिए वर्दी पर चोट करना, ये उनकी पुरानी आदत है। मैं आपको उसका एक उदाहरण भी दे देता हूं, सुनिए। ये सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद हैं। नक्सली इनके लिए शहीद है। ये कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और जो मारते हैं एनकाउंटर में, जब एक स्थिति पैदा हो जाती है तो वो दरअसल हत्यारे हैं। ये कांग्रेस की ऑफिशियल सोच है। आप रूट जानते थे, उस रूट की रेकी हुई थी, उसके बाद वहां पर कैसे उन्माद हो गया? विच हेड रोल्ड? किस एसपी का तबादला हुआ? किस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बर्खास्त किया गया? हत्या होने के बाद अगले दिन वहां पर आगजनी हो रही है, वहां पर दुकानें जलाई जा रही हैं और शाम को उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आकर, मतलब महकमे का दूसरा सीनियर मोस्ट अधिकारी आकर गन लहराते हुए कहता है रोको रोको, मारो मारो। ये कहां ले जा रहे हैं हम पुलिस व्यवस्था को? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपको ये भद्दी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लगती है कि एक के बाद एक ऐसा होता जा रहा है? कहां जा रही है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? ये इस पुलिस का रवैया हमने हाथरस में भी देखा है, इस पुलिस का रवैया हमने लखीमपुर में भी देखा है। तो मेरा मुंह पुलिस पर मत खुलवाइए। और अगर इसी तरह से कानून व्यवस्था चलेगी तो आप न्यायालयों पे ताला लगा दीजिए, क्योंकि आप वस्तुतः वही काम कर रहे हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। मतलब कि राम गोपाल मिश्र की गलती ये थी कि उसने एक हरा झंडा उतारा, तो उसकी गुस्ताखे झंडे की एक ही सजा गोली मार देना। उसकी गलती थी, चलो मान लेते कि मस्जिद के सामने म्यूजिक बजा रहा था, तो गुस्ताखे म्यूजिक और गुस्ताखे डीजे की एक ही सजा कि गोली मार दोगे। वो अन्याय है क्या? उनके साथ अब जो कार्रवाई हो रही है इन लोगों के ऊपर, तो ये अन्याय है। न्याय क्या है कि अगर आप म्यूजिक बजा दोगे मस्जिद के सामने, डीजे बजा दोगे, तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। हरा झंडा उतार दो, मान लो उतार दिया उसने, तो गोली मार के जान ले लोगे। ये संविधान की बात है क्या? दूसरी बात, मुझे अपनी पूरी बात रखने दीजिए, काफी सारे सवाल थे। अभी सुप्रिया जी ने बोला कि न्याय का अबॉर्शन किया जा रहा है। सुप्रिया जी, महाराष्ट्र में संजय राउत ने, अब जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो ऑन रिकॉर्ड आज तक पे स्टेटमेंट चला है। उन्होंने बोला, मर्द, मैं कोट कर रहा हूं, मर्द हो तो बाबा सिद्दीकी के हत्यारे का एनकाउंटर करो। क्या वो न्याय का अबॉर्शन करवाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में 10 साल की जो कांग्रेस की सरकार चली, 622 एनकाउंटर हुए और सबसे ज्यादा एनकाउंटर प्रदीप शर्मा
प्रफुल्ल भोसले, विजय सालास्कर, रविंद्र आंगले, सचिन वजे, जिनको ये बचा रहे थे, बोल रहे थे ओसामा से तुलना मत करो, महाराष्ट्र नंबर 1 था इन एनकाउंटर्स में, और उनकी सरकार जो है कहती थी कि एनकाउंटर बिल्कुल सही हो रहा है। ये उनका एनकाउंटर का हिस्ट्री। अभी आपने बताया कि मुलायम सिंह जी के जमाने में 499 एनकाउंटर डेथ्स हुई, मायावती जी के जमाने में 261 एनकाउंटर डेथ्स हुई, और योगी जी के 7 साल के कार्यकाल में 200 या कुछ ऐसी एनकाउंटर डेथ्स हुई। तो वो एनकाउंटर सेक्युलर एनकाउंटर। और दोस्तों जो यूपी में दंगा हुआ था जिसमें एक हिंदू युवक की जान चली गई थी जिस मूर्ति विसर्जन में, उसका यही डिबेट चल रहा है। उसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी जा चुका है और पीछे की सारी कमियों को गिनवा रही है पार्टी के विपक्ष पक्ष, सब एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। लेकिन उस परिवार का पता नहीं क्या मिला नहीं मिला, मुआवजा मिला कि नहीं मिला, इसकी बातें नहीं चल रही है। लेकिन वोट बनाने के लिए दोनों पार्टियां आपस में लड़े जा रही हैं और अपने पे एक दूसरे की बातें गिनवा रही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बने रहिएगा अंत तक, आपको और भी कुछ देखने को इसमें मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो की दूसरी पार्ट शुरू करते हैं। जो है वो गलत है। अच्छा, तीसरी बात, अभी सुप्रिया जी ने बोला कि रूट की यात्रा पर, सुप्रिया जी चलिए मान लेते हैं, उस बात में आपके तर्क भी है। रूट की यात्रा पर क्या कमियां रही, पुलिस प्रशासन से बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए। पर सुप्रिया जी एक बार तो बताइए, आप तो उदारवाद का सबसे बड़ा ठेका लेकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस घूमता है, तो बताइए ये मुस्लिम एरिया क्या होता है जहां पर हिंदू यात्रा निकले, चाहे बंगाल में निकले, चाहे तेलंगाना में निकले, चाहे कहीं और निकले, तो पथराव होना जरूरी है। ये पत्थर कहां से पहले से जमा हो जाते, चाहे बंगाल में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे बहराइच में हो। ये हथियार कहां से जमा हो जाते हैं, और जब हथियार इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होती है तो एमआईएम के केस कौन वापस लेता है। एक मॉडल यह है कि मांड्या डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के 52 लोग गणेश पूजन यात्रा के समय पर उन पर हमला होता है। होम मिनिस्टर आकर कहता है कि यह एक्सीडेंटल था। एमआईएम के केस वापस होते हैं, दंगाइयों के केस वापस होते हैं। यहां पर दुर्भाग्यपूर्णवश यहां पर एक हत्या होती है। उनकी पत्नी, जिसके बारे में अनुराग जी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके साथ कठोर से कठोर व्यवहार होना चाहिए। उनको पकड़ा जाता है और पकड़ते समय जब उनसे बरामदगी के लिए ले जाते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, किसी के ऊपर कोई ढिलाई नहीं होती है। तो यहां पर ये जो है, ये तो पुलिस व्यवस्था पर सवाल। जो होम मिनिस्टर क्लीन चिट दे दे दंगाइयों को, वो तो बहुत अच्छा है। एक फेल्ड स्टेट एनकाउंटर करती है, चाहे किसी ने कितने एनकाउंटर किए हो। एनकाउंटर का मतलब है पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, एनकाउंटर कर दो। असलियत यह है, महाराष्ट्र को आप ले आए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, महाराष्ट्र में 32 mm की पिस्टल जो है वो किसी भी लाइसेंसधारी को मिल जाती है। 9 mm की पिस्टल सिर्फ पुलिस को और सेना के लोगों को मिलती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 9 mm की पिस्टल से हुई। कौन जवाब देगा महाराष्ट्र में कि उसके पास ये पिस्टल ऐसे लड़कों के पास कैसे पहुंची? गांव देहात के गरीब लड़के आकर हत्या करके निकल गए 9 mm की पिस्टल से। कोई जवाब नहीं है। असलियत यह है अंजना जी की पूरा एक मॉडल है, और मेरा अपना मानना है डीजे बजे उससे कोई इतना उत्तेजित हो जाए गलत है, छोड़िए उसको। लेकिन उन डीजों पर क्या बज रहा है, ये हमारे सभ्य समाज पर धब्बा है। दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आप को हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, तो ये आज तक की स्टूडियो में डिबेट चल रही थी। अंजना ओम कश्यप एंकर हैं, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता आए हुए हैं शहजाद पूनेवाला, और कांग्रेस के प्रवक्ता आए हुए हैं जो सुप्रिया श्रीनेत और सपा के प्रवक्ता हैं। उन सबके बीच ये डिबेट चल रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी ये भी बताइएगा। इन लोगों ने जो भी बातें करी, क्या वो लोगों के हित में थी या सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।